स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेसिकली 10 डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये दसों के दसों जो पार्ट्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकता है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, एग्जांपल्स किए, इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, एन और SN पता करना है। तो एन कहाँ से पता होगा, आपको पता है AN हमें दिया हुआ है 50। AN का फॉर्मूला क्या है, A+N-1 इंटू डी। बस आपके दिमाग में दो फॉर्मूला होने चाहिए, AN SN, ठीक है। ए हमें 5 दिया हुआ है, एन हमें पता करना है, डी हमें 3 दिया हुआ है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 50 - 5 तो कितना आ गया 45। तो N-1 कितना आएगा 45/3। अब ये भी कट कर दो तो आएगा 15। तो N-1 इज इक्वल टू 15, तो N कितना आ गया 16। तो हमारा एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n कितना है 16, मतलब हमें SN का। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने आपको बेसिक में सिखाया था। 3 फॉर्मूले हैं, 2A+N, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर AN हमें दिया हुआ है तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा आप ये लगा दो। आप ये भी लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर आप ये लगाओ N/2 AN या L, ठीक है। तो N कितना है हमारा 16, तो 16/2। A कितना है हमारा 5, AN कितना दिया हुआ है 50। अब इसको कट कर दो, 2 8 ज़ा, तो S16 कितना आ गया 8 इंटू 55, तो यहाँ पर आएगा 440। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को बहुत इजीली जो है वो सॉल्व। देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, मैं इसलिए इसको बेस्ट बोलता हूँ कि ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस हो रही है। चाहे आपने कुछ 5.1 में सीखा, चाहे 5.2 में, चाहे आप सीख रहे हो, ठीक है। ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ, डी को पता करना है। A13 का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। A13 कितना है 35, इसका फॉर्मूला होगा A+13 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, A+12D इज इक्वल टू 35। ए कितना आपका 7, 12D इज इक्वल टू 35। 12D इज इक्वल टू 35 - 7 कितना आएगा 28। तो D कितना आ गया 28/12। कट करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, ठीक है। अब देखो और हमें क्या पता करना है, और हमें पता करना है S13, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में होगा कि सर कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। देखो ये भी लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, बट मैं यहाँ पर ये वाला लगा रहा हूँ। क्योंकि ये वाला क्यों है, क्योंकि S13 मतलब पहली 13 टर्म्स का सम पूछा है, और A13 जो है वो क्या लास्ट टर्म है। तो SN का ये वाला फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला। AN मतलब लास्ट टर्म, S13 13/2। A कितना यहाँ पर 7, और A13 N की वैल्यू 13 है ना, A13 कितना है 35। तो 13/2 यहाँ पर कितना आएगा 42। इसको आप कर दो कट 21। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 13 1 ज़ा 13, ये 1, तो 273। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, A12 दिया हुआ, D दिया हुआ, A और S12 हमें पता करना है। तो सबसे पहले A12 का कितनी वैल्यू दी हुई है हमें 37। इसका फॉर्मूला क्या होगा A+12 - 1 इंटू डी। ए हमें पता करना है, यहाँ पर 11, डी कितना है आपका 3 इज इक्वल टू 37। तो वेच एम्प्लाइज यहाँ पर 33 37। ए कितना आ गया 37 - 33 मतलब 4। तो A4 हमने निकाल लिया। और हमें क्या पता करना है S12। तो यहाँ पर भी वही बात है, S12 का मतलब क्या है कि पहली 12 टर्म्स का सम पता करो। तो कौन सा फॉर्म लगाऊंगा A+AN, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर SN को 12 लिखूँ, फिर पहली 12 टर्म्स का सम पता करना है 12/2 A+A12, इसको ऐसे देखो, ठीक है। S12 आप चाहो तो जो मर्जी लगा लेना, एक ही बात है। तो
यहाँ पर कितना आएगा 6, इससे जो है आपका टाइम बचेगा। ए कितना है आपका 4, ए 12 कितना है 37, तो कितना आया 6 × 41, तो यहाँ पर कितना आएगा 246। तो ये देख लो हमने बहुत ईजिली इसको भी जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो पार्ट है थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि ना यहाँ पर A3 दिया हुआ है। अगर मैं A3 से देखूँ मैं क्या निकाल सकता हूँ 15, तो इसका फॉर्मूला होगा A+3 - 1 × D = 15, तो A+2D = 15। अगर यहाँ देखो S10 दिया हुआ है 125, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ? तो मेरे को ना तो यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है, मतलब कुछ भी नहीं गिवन है हमें, तो यहाँ पर लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर Sn = n/2 2a + n - 1 × d। जो पता है वही लिख रहा हूँ, 10/2 2a 10 - 1 × d। तो S10 जो है वो कितना है 125। अब इसको आप कर दो कट, यहाँ पर आएगा 5 2a + 9d। अब मुझे ना दो इक्वेशंस दिख रही हैं तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2a + 9d 125/5, इस 5 को नीचे ले आओ, तो 5 2 = 10 5 5 = 25, तो इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो 2a + 9d = 25। अब आपको इसको सॉल्व करना आता है, ये हमने बहुत बार किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर लिखें a + 2d = 15, और यहाँ पर लिखें 2a + 9d = 25, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट अगर मुझे एक जैसे करने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास कितना आएगा 2a + 4d 15 2 = 30। अब इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये आपस में कट हो गए, 2a - 2a कट हो गए, तो 9 - 4 कितना बचा 5d, 25 - 30 -5, तो d यहाँ पर कितना आ गया -5/5, ठीक है। कितना आ गया -1, तो विच एम्प्लाइज d कितना आ गया -1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू आ गई, d पूछा था उन्होंने बता दिया। अब A10 की बारी है, ठीक है। अब A10 का फॉर्मूला क्या होगा a + 9d, तो मुझे a भी चाहिए, ऐसा करके उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट d की वैल्यू को यहाँ पर फिल करना। अब देखो d की वैल्यू यहाँ पर मैं फिल करने वाला हूँ, तो a + 2 × -1 = 15, ये -2 उधर जाके +2 बन जाएगा, तो 17, तो a कितना आ गया 17। अब हमसे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा A10 का फॉर्मूला क्या होगा a + 10 - 1 × d, A10 = a + 9d, a कितना है 17, d कितना है -1, 17 - 9, तो A10 की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकता है, बहुत ध्यान से करना आपने। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें D दिया हुआ है SN दिया हुआ है, ठीक है। तो D में तो कोई फॉर्मूला है नहीं है, S9 का फॉर्मूला हम आपको पता है 75 है, तो कुछ भी हमें लास्ट टर्म वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे SN n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा 9/2 2a 9 - 1 × d = 75, तो 9/2 2a 8, d की वैल्यू हमें दी हुई है 5, ठीक है, = 75, तो विच एम्प्लाइज 9/2 2a + 40 = 75। इस 2 को आप उधर ले जाओ, ठीक है, 9 × 2a + 40 = 75 × 2, तो ये बनेगा 150, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18a यहाँ पर 360 = 150, 18a = 150 - 360। अब यहाँ पर कितना आएगा -210, तो a कितना आएगा -210 / 18,
तो 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 0। ठीक है, कुछ और कट हो रहा है। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 35, तो -35/3। बड़ा ही अजीब सा आंसर है, बट अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो हर एक आंसर जो है वो आपका आ सकता है -35/3। ये आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए है। A9 पूछा उन्होंने। A9 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 8D। ये कितना है? -35/3, 8। डी कितना है आपका? 5। तो -35/3 प्लस 40। A9 कितना आएगा? -35 प्लस 120/3, 120 -35, तो आपके पास आएगा 85/3। तो ये आपका A9 की वैल्यू आ गई 85/3। तो इस तरह से देखो, वैल्यू से कभी घबराना नहीं है, बट आपकी कैलकुलेशन जो है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। अब देखो, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, एस एन का है, तो एस एन का लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर कुछ लास्ट टर्म वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। तो n 2a, a कितना है? 2, n हमें पता करना है, d कितना है? 8। अब ये जो नीचे वाला 2 है इसको मैं उधर ले गया, ये कितना बनेगा? 180। तो अंदर आएगा 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 180। तो कितना आएगा? 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 180। थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करो, इसमें से ना आप 4 को कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2n माइनस 1। इससे आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इस 4 को जो है आप उधर ले जाओ, 180/4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 90, यहाँ पर आएगा 45। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2n² माइनस n इज इक्वल टू 45। तो 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के रूट्स किस तरह से लिखते हैं हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर कितना आएगा आपको पता है, लास्ट और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करके कितना आए? -1। अब देखो, आपको पता 90 को इस तरह से भी किया जा सकता है, इस तरह से भी किया जा सकता है। 4 के टेबल पे नहीं जाएगा, यहाँ पर इस तरह से भी किया जा सकता है। 6 के टेबल पर इस तरह से भी किया जा सकता है। 7 8 9 9 10 ज़ा, इन दोनों को सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही बनाने वाला हूँ। 2n² माइनस 10n प्लस n, कितना आएगा? -n। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो -90 आएगा। इसमें से आप 2n कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा? n माइनस 5। कितना बनाया? 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर भी n माइनस 5 लिख लो। अब +9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 2n प्लस 9, और यहाँ पर कितना है? n। दोनों में से ना मैंने बेसिकली n माइनस 1 को एक बार लिख लिया, अंदर कितना रहेगा? 2n प्लस n। अब यहाँ तो ये 0 है और यहाँ ये, और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अगर x 0 होगा तो 0 इंटू वाई 0 आएगा, अगर y 0 होगा 0 इंटू एक्स 0 आएगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो इस तरह से n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? -9/2। यहाँ पर कितनी आ गई? 5। अब ये आपको पता है ये क्या है? रिजेक्ट। अब यहाँ पर ये रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n आ गया, और क्या पता करना है? an। ठीक है, तो an का मतलब हमें देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 5, n की वैल्यू 5 है, इस तरह से आएगा a प्लस 4d। a कितना है? 2, d कितना है? 8। तो यहाँ पर 32, तो a 5 कितना आ गया? 34। तो a n की वैल्यू कितनी आ गई? 34। n कितना हमारा? 5। देखो, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, a n s n। ठीक है,
अब देखो हमेशा ना किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मतलब एनालिसिस कर लिया करो। जैसे ए एन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें मुझे ए पता है, एन नहीं पता, डी, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी लगाने का फ़ायदा नहीं है। एस एन अगर लगा के देखूँ तो इसके 2-3 फॉर्मूला हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर ये वाला फॉर्मूला मैं देखूँ, ए की वैल्यू मुझे पता है, ए एन की वैल्यू मुझे पता है 62, तो वहाँ से मैं एन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू आ सकती है एस एन के फॉर्मूले से। एस एन का फॉर्मूला लगा दो n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। अगर आप नहीं मतलब किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करो, जो भी फॉर्मूला आपकी नॉलेज में है। तो ए कितना है 8, यहाँ पर 62, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, 210 इंटू 2 इज इक्वल टू एन। अब ये कितना आएगा 70, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 n इंटू 70, तो n कितना आएगा 420/70 या 70, ठीक है। ये कट गया तो 7 6, तो यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास n की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। n 6 आते ही d की वैल्यू रह गई है, तो नाउ ए एन लगा लेते हैं। अब ए एन कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है 62, ए है हमारा 8, एन है हमारा 6 माइनस 1, डी हमें कैलकुलेट करना है। इसको इधर ले आओ, 62 माइनस 8, यहाँ पर 5d। तो विच एम्प्लाइज 62 में से तो यहाँ पर कितना बचेगा 54 इज इक्वल टू 5d। तो विच एम्प्लाइज डी कितना आएगा 54/5। तो डी भी आ गया, एन भी आ गया। आई होप ये आपको क्लियर है। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, देखो अगर आप डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला कोई और ये वाला नहीं लगाओगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर भी आंसर तो आ जाएगा, बट फिर आपको ये इक्वेशन वाला सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगाने से हमें ज़्यादा फायदा। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए एन और ए पूछा है। सेम ऐसा ही है, जस्ट ए यहाँ पर ए एन और ए पूछा, यहाँ पर एन और डी पूछा था, ए गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाने जाओगे, ए एन पता है, ठीक है, ए नहीं पता, एन भी नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। अगर हम ए एन का फॉर्मूला लगाने जाएँ, हमें ए नहीं पता, हमें एन नहीं पता, तो ये वाला भी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर वही करना पड़ेगा। ए एन कितना दिया हुआ है हमें 4, एस एन कितना दिया हुआ है हमें -14। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है हमें, डी दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप ऐसा करो, ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें ए नहीं दिया हुआ, ए एन की वैल्यू है, हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। मैं लगाने को डी वाला भी लगा सकता हूँ, सेम आंसर ही आएगा। n/2 ए कितना दी, ए हमें नहीं पता, ए एन हमें पता है 4 है, इज इक्वल टू -14। इस 2 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो कितना आएगा, ए प्लस 4 इज इक्वल टू -28। तो विच एम्प्लाइज ए एन प्लस 4n इज इक्वल टू -28। तो यहाँ से आप ऐसा करो, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, ठीक है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, 6 - 2n, पुट इन 2 में पुट करते हैं। ए की जगह पर देखो ये वाला, ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान बता देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है 6 - 2n। बहुत ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। अगर देखो अगर आप अब अपने रूम में बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कोई, बट पेपर में जब बैठे होगे और पहली बार ऐसा क्वेश्चन करोगे, आपके ऊपर प्रेशर होगा, टाइम का भी प्रेशर होगा, वैसे बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है आपने। तो 6n - 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू -28। तो इसमें से कितना आ गया, -2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू -28। अब इसमें से ना 2 को -2 को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर कितना आएगा n स्क्वायर -5n, ठीक है, -2n स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10n इज इक्वल टू -28। ये मैंने इसलिए ऐसा करते हैं, इसको -2 को उधर लेके जाते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ।
अब देखो हम यहाँ पर थे ना, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 28/-2 कितना आ गया 14। तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो -14, तो -14 कब आएगा, जब आप -7n + 2n करोगे और प्लस करके इनको -5n ही आएगा। ठीक है, फैक्टर्स आपको बनाने आने चाहिए। n-7, यहाँ पर भी n-7 लिखो, इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, n-7 कॉमन निकाल लो, अंदर आएगा n + 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये, n आ गया 7, n आ गया -2। अब आपको पता है रिजेक्टेड एज नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती नंबर ऑफ टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, अगर n हमारा 7 आ गया और हमें क्या पता करना है e, वी नो, अब देखो ये हमारा था 6 - 2n, 6 - 2, n की वैल्यू कितनी है 7, 6 - 14, तो a कितना आ गया -8। ए बी निकाल लिया हमने, एन बी। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। ये सबसे डिफरेंट था क्योंकि इसमें अजीब सी, नॉर्मली हमारे पास ऐसी इक्वेशंस बनती हैं कि a + 9d इज इक्वल टू 18, a + 2d इज इक्वल टू 70 या कुछ भी ऐसा, बट यहाँ पर डिफरेंट कैलकुलेशन थी, तो आपको बहुत ध्यान से करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अब देखो 9th पार्ट की बात करते हैं। a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये ट्विस्ट जस्ट यही है कि इसमें s दिया हुआ है। अब बेसिकली s को मैं SN लिख सकता हूँ। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट, देखो कुछ नहीं दिया तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ही होगा। ठीक है, तो 190। अब SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d इज इक्वल टू 192। यही फॉर्मूला क्यों लगाया होगा यहीं पर, यहाँ पर यही फॉर्मूला लग रहा है और d की वैल्यू पूछी है। अब n हमें 8 दिया हुआ है, a हमें 3 दिया हुआ है, n हमें 8 दिया हुआ है, d हमें पता करना है इज इक्वल टू 192। अब इसको कट कर देते हैं, 4 आ गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 4, यहाँ पर 6 + 7d इज इक्वल टू 192। ऐसा करते हैं, इस 4 को आप उधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 × 4 = 16, 3 बच गया, 4 × 8 = 32, यानी कि 48 आ गया। तो 6 + 7d इज इक्वल टू 48, तो 7d इज इक्वल टू 48 - 6 मतलब 42, तो d कितना आ गया 42/7, तो यहाँ से ये कट गया तो 6 आ गया। ठीक है, तो d हमारा यहाँ पर कितना आ गया 6। तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। बस इस s को देख के आपने घबराना नहीं है। आई होप ये आपको। अब देखो हमारे थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट टर्म दी हुई है हमें 28। ठीक है, s मतलब SN दिया हुआ है हमें 144, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं 9, मतलब n दिया हुआ है, a को पता करना है। तो फॉर्मूला इसका लगाते हैं, यहाँ पर लास्ट टर्म भी दी हुई है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूँ क्योंकि SN की वैल्यू मुझे पता है 144 है, n की वैल्यू मुझे पता है 9/2 है, a मुझे निकालना, लास्ट टर्म मुझे पता है 28 है। अब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 144 × 2 इज इक्वल टू 9, a + 28। तो विच एम्प्लाइज ये कितना आएगा 288 इज इक्वल टू 9a + 28। अब विच एम्प्लाइज 288/9 इज इक्वल टू a + 28। अब इसको करते हैं कट, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18। तो विच एम्प्लाइज a कितना आएगा 32 में से 28 माइनस कर दो, तो a कितना आ गया 4। तो इस तरह से हमने सभी 10 पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। कुछ पार्ट्स बहुत ईजी हैं, कुछ पार्ट्स बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल का मतलब ये है कि नई नई चीज़ें हैं उसमें। तो ये एक बार आपको ये करके जाने चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।